देखो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान माना है ज्यादा या राम को भगवान माना है? कृष्ण को भगवान ज्यादा माना है। जहां कृष्ण सुदामा के दोस्ती की बात आती है वहां भी भगवान किसको माना है? कृष्ण को भगवान माना है और सुदामा को पंडित जी माना है? पंडित जी माना है ना। कृष्ण के साथ बलराम भी दिखाते हैं। भगवान कृष्ण को माना है या बलराम को माना है? कृष्ण को माना है। लेकिन मोटा ताजा हट्टा पट्टा खुट्टा कौन है? बलराम है। तो खाता पीता भी ज्यादा होगा या कम खाता पीता होगा? ज्यादा खाता पीता होगा। खाता पीता भी ज्यादा होगा। तो वहां भी देखें और भक्ति मार्ग में भी जब खाने पीने की बात आती है तो पेटू कृष्ण नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक आदमी दो आदमी बोल रहा है, सब नहीं जानते नहीं क्या? क्या कहते हैं? पेटू राम। पेटू के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? राम का नाम जोड़ते हैं। अब पूछने वाले ने हद में पूछा होगा या बेहद में पूछा होगा? पूछने वाले ने तो बेचारे ने हद में पूछा, क्योंकि हद की बुद्धि है तो हद की बात पूछेंगे। लेकिन उसका अर्थ जो है वो बेहद में लागू ज्यादा होगा ये हद में लागू होगा? बेहद में लागू होगा। पेटू राम माने बहुत खाने वाला। नहीं, ज्ञान तो जल होता है। स्नेह को याद कहा जाता है, प्यार को याद कहा जाता है। तो ढेर की ढेर आत्माओं का प्यार कहो, स्नेह कहो, वो कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा लेती है या राम वाली आत्मा ज्यादा लेती है? राम वाली आत्मा ज्यादा लेती है, क्योंकि मुकर्रर रूप से भगवान प्रवेश है। भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल रूप में उठा लिया है, तो नाम क्या दिया? पेटू राम। है बेहद की बात। जैसे भीम के लिए दिखाते हैं, ज्यादा खाता था, थोड़ा खाता था, बहुत खाता था। तो हद के भोग भोगने की बात है या बेहद में भोग भोगने की बात है? बेहद की बात है। अज्ञातवास में भी उसको जो काम दिया गया वो कहाँ दिया गया? किचन में जाओ। बाबा भी कहते हैं जो चुल्ह पर सो दिल पर। अब हद वाले हद के चूल्हे का अर्थ लगाएंगे और बेहद की बुद्धि वाले बेहद के चूल्हे का अर्थ लगाएंगे। है? बहुत चिट्ठी है। बाबा हर आत्मा एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का लेती है। तो लक्ष्मी वाली आत्मा जब पुरुष चोला लेती है उस समय भी दुनिया में जितने पुरुष होते हैं वो सभी तो दुर्योधन दुशासन ही होते हैं, नहीं होते? होते हैं। तो उस समय लक्ष्मी के लिए
वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी, ये बात कैसे लागू होती है? अरे न तो रहूं कुंवारी बात ही इसलिए बोल दी कि अगर पुरुष का जन्म मिलेगा और बाई चांस शंभु, शंभु जो है वो नहीं होगा, वो भी पुरुष चोले में होगा, तो कुंवारी रहूंगी का मतलब अभी भी शूटिंग पीरियड में लक्ष्मी वाली आत्मा सन्यासियों का सरदार है, अच्छे में अच्छा सन्यासी है या थर्ड क्लास सन्यासी है, तो वहां सन्यासी बन के नहीं रह सकती है? रह सकती है, रहेगी। बाबा ने भी बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अभी भी क्या डायरेक्शन दिया, क्या करो, विजय माला का आवाहन करो, ये थोड़े का सन्यासियों का आवाहन करो। माने विजय माला में ही बढ़िया से बढ़िया ऊंचे ते ऊंचे सन्यासी बैठे हुए हैं, असल सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले। तो ये चिंता नहीं करनी है क्या, ये वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी कैसे लागू होगा? अरे 3, 4, 5 2 घंटा हो गए। है? माताओं की मुसीबत है, हमें तो कुछ नहीं। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण सो फरिश्ता, इसका चिंतन कराया जाता है। तो ये चिंतन करना है या नहीं करना है? बेसिक में कराया जाता होगा क्या? क्या चिंतन करो? ब्राह्मणों का कि जो आदि में और अनादि में पूज्य ब्राह्मण थे सोई फरिश्ता बनते हैं, ये चिंतन करना है। तो ये करना है क्या? नहीं, हा? स्वरूप बनना है। हा? पिछले साल के वर्तमान में 5 स्वरूपों को याद करने के बारे में पॉइंट आए थे बाबा, हाँ। वो उससे संबंधित होगा शायद की बात खत्म कर दो, ये तो अनुमान की बात हो गई, नुकसान हो जाएगा। लेकिन इतना तो बोला है जो आदि ब्राह्मण सो अनादि पूज्य ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण सो देवता, सो फरिश्ता, फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। देवता। तो गलत बात है अच्छी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, शरीर छोड़ करके फरिश्ता नहीं बनना है। नहीं बनना है। वो है भूत प्रेतों वाले फरिश्ते, उनको मानने वाले विधर्मी हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, वो उन फरिश्ताओं को मानते हैं जिनका अपना शरीर नहीं है। और हम देवताओं को मानते हैं या फरिश्तों को मानते हैं? देवताओं, भूत प्रेतों को मानते हैं। देवताओं, हम भूत प्रेतों को मानने वाले, पूजने वाले नहीं हैं। हम तो देवता, देवताओं को मानते हैं। और देवताओं में भी बड़े से बड़ा महादेव, जो महादेव है उस एक को मानते हैं। तो ये बात सीखना कि आदि ब्राह्मण सो अनादि ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। उसमें भी 2 प्रकार के फरिश्ते हैं। एक है शरीर सहित फरिश्ते, साकार शरीर भी रहे और
जब चाहे तब साकार शरीर छोड़े और एटम बम फोड़ने वालों में भी प्रवेश करके उनकी बुद्धि घुमाई दे। वो ज्यादा पावरफुल या शरीर छोड़ने वाले ज्यादा पावरफुल? वो ज्यादा पावरफुल। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? शरीर ही छूट गया और फिर शरीर छोड़ने के बाद भूत प्रेती शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर, और उसमें हमने नई दुनिया को देखा, तो क्या बात? पुरानी दुनिया को भी देखा। कौन देखने वाला है? वो कोई बड़ी बात नहीं। शरीर भी रहे और शरीर रहते रहते हम स्वर्ग का भी अनुभव करें, सुखी दुनिया का भी अनुभव करें, और दुखी दुनिया हमको दुखी न करने पाए। दुखी दुनिया की बात जब आए तो हम ऐसे कठोर हो जाएं कि ये चेंज होने वाली आत्माएं नहीं है। इन खोपड़ियों को मारो ठोकर, ये तो खत्म होने वाले ही हैं, सुधरने वाले नहीं है। नई दुनिया में जाने काबिल नहीं है। सोचो, कोई नया है पूछ रहा है, गुलजार दादी के तन में बाप दादा मुरली चलाते हैं, तो साकार तन में मुरली क्यों नहीं चलती? माने राम वाली आत्मा के तन में मुरली क्यों नहीं चलती? अच्छा, पहली बात तो गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो उसे मुरली कहेंगे? नहीं कहेंगे। है? नहीं, तो मुरली नाम ही नहीं दे सकते। मुरली तेरी में जादू परिवर्तन का, बुद्धि को चेंज करने का जादू मुरली में है, अव्यक्तवाणी में नहीं है। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार अव्यक्तवाणी सुनते हैं सालों से, उनकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आया, और यहाँ परिवर्तन आ रहा है। तो मुरली कहें या सिर्फ मनुष्यों की वाणी कहें? मनुष्य अव्यक्तवाणी को, देवता की वाणी। यहाँ की बात कर रहे हैं, एडवांस पार्टी की। या तो मुरली है। बुद्धियों का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन साफ नजर आता है, तो कहेंगे मुरली। और गुलजार दादी में जो वाणी चलती है उससे बुद्धि का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उसे मुरली नहीं कह सकते। इसलिए ब्रह्मा की सोल एडवांस पार्टी के साकार मुकर्रर रथ में अगर वाणी चलावे भी तो उसे मुरली नहीं कहेंगे। हाँ, इतना कहेंगे कि ब्रह्मा वाली आत्मा मुरली के बीच में इंटरफियर करके बोलती है। बच्चा बुद्धि है ना, छोटा बच्चा होता है तो बीच में इंटरफियर करके बोलता रहता है। वहां भी बोलता था, जो मुरली चलती थी वहां भी ऐसे ऐसे वाक्य हैं। क्या मुरली में वाक्य आता है? ये लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि है। दूसरी मुरली में आता है ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है और लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि है। तो किसने क्या क्या वाक्य बोला? ये कौन सी आत्मा ने बोला लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि है? शिव बाबा ने बोला। और लक्ष्मी नारायण बुद्धू है,
ये कौन सी आत्मा ने बोला? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा की आत्मा। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा तो सतयुग के बुद्धि लक्ष्मी नारायण तक ही सीमित है। वो संगम युग का तीक्ष्ण बुद्धि, पारस बुद्धि लक्ष्मी नारायण बनने वाले नहीं है। तो इससे साबित हो जाता है कि ब्रह्मा की सोल भी इंटरफियर करके बोलती है। राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, भाई बहन नहीं थे। फिर मुरली में आता है राधा कृष्ण एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, वहां दूसरे संबंध होते ही नहीं। तो ये दो तरह की बात किसने किसने बोली? ब्रह्मा की बात जब मुरली में आएगी तो सतयुग के बारे में आएगी। और शिव बाबा कहाँ की बात बताते हैं? सतयुग से भी ऊंचा युग कौन सा युग है? संगम युग। ऊंचा क्यों? ज्यादा सुख देने वाला है, इसलिए यह सिर्फ भगवान मिलता है। इसलिए ज्यादा सुख का वर्षा कहाँ अनुभव होता है? संगम युग में अनुभव होता है। विनाश की सीढ़ी देखेंगे तो चलेगा क्या? अरे शिव बाबा की सीढ़ी देखेंगे तो चलेगा, या मनुष्यों की बनाई हुई सीढ़ी देखेंगे तो चलेगा? शिव बाबा की सीढ़ी देखेंगे तो चलेगा। चलेगा क्या? उड़ेगा। उड़ेगा क्या? हाई जंप लगाएगा। और मनुष्यों की बनाई हुई, जैसे शास्त्र सुनते रहे ऐसे ही मनुष्यों की बनाई हुई सीढ़ी देखते रहेंगे। तो एक से सुना या औरों से भी सुना? औरों से भी सुना। तो ज्ञान व्यभिचारी बनेगा या व्यभिचारी बनेगा? व्यभिचारी ज्ञान बनेगा। व्यभिचारी ज्ञान बनेगा तो व्यभिचारी बनाएगा, रावण संप्रदाय बनाएगा या राम संप्रदाय बनाएगा? रावण संप्रदाय बनाएगा। बनो। बाबा बेहद का चूल्हा क्या होता है? यहाँ गया। अरे बेहद की लकड़ी होती होगी तो बेहद का चूल्हा भी होता होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो भक्ति मार्ग के भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे हैं प्रसंग शास्त्रों में, उन्हें देखने से पता लग जाएगा। भक्ति मार्ग में कलयुग के नारायण की एक कथा है। क्या? सीढ़ी बहुत प्रसिद्ध है, कहीं भी मिल जाती है मार्केट में। क्या? कलयुग के नारायण है। कहाँ के नारायण? कलयुग के नारायण। क्योंकि सतयुग के नारायण तो कृष्ण वाली आत्मा है, और कलयुग के नारायण जो नर से नारायण। नर कहाँ होता है? कलयुग में होता है या सतयुग में? कलयुग में। तो सीढ़ी देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। क्या कि चूल्हा क्या होता है और लकड़ी क्या होती है। बिचारों को 12 साल का जब वनवास होता है तो न चूल्हा जलता है न लकड़ी में आग लगती है, अब धुआं ही धुआं ग्लानि का चारों तरफ उड़ता रहता है। सारी दुनिया में ग्लानि ही ग्लानि, इतनी ग्लानि कि बेचारों का कलंकीधर अवतार साबित हो जाता है। तो बेहद का धुआं क्या है, बेहद की लकड़ी क्या है, बेहद का चूल्हा क्या है, वो उसमें देख लेना। क्या
कोई पूछने वाला जानता तो है लेकिन मुंह फट है, हैं? न चाहते हुए भी अगर व्यर्थ संकल्प आए तो क्या करना चाहिए? है भगा देना चाहिए। और क्या? व्यर्थ संकल्प आता है और सभी को आता है, तो क्या करते हैं? जिसको प्यार होगा वो तो कहा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, और जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा कि संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, वो सृष्टि रचने का टाइम कौन सा है? वर्तमान संगम युग चल रहा है। अगर हम व्यर्थ संकल्प करते ही रहेंगे तो शूटिंग चलती ही रहेगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि 63 जन्म में भी हम व्यर्थ कर्म करते रहेंगे। व्यर्थ कर्म करने से हमारे पाप कर्म बनेंगे, पुण्य कर्म नहीं बनेगा, और पाप कर्म बनने से हमारी आत्मा नीचे गिरेगी, हम दुखी होते रहेंगे, सुखी नहीं होंगे। क्योंकि समय की वैल्यू सबसे जास्ती है। क्या क्या सोचते रहते। वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार मंगल और नेपच्यून ये ग्रह नजदीक आने वाले हैं, तो नया चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होकर क्या नया बरमूला ट्रायंगल तैयार हो जाएगा? वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार हमें बुद्धि चलानी है या शिव बाबा के कहने के अनुसार बुद्धि चलानी है? एक शिव बाबा, दूसरा इसको फाड़ दे तो क्या हर्ज है? सब लोग कह रहे इसको फाड़ दो क्योंकि व्यर्थ संकल्प है। नहीं रख ले। बाकी चिट्ठी अभी शरीर का कोई हिस्सा खराब होने पर सर्जन लोग दूसरी चकत्ती या अंग उस बॉडी में आरोपित कर देते हैं। इसका बेहद का क्या अर्थ है? अरे बेहद का अर्थ होगा या नहीं होगा? होगा। जैसे भगवान, जैसे आंखें हैं, ये सृष्टि विराट पुरुष है। इस विराट पुरुष में जानवर भी दिखाए, असुर भी दिखाए, राक्षस भी दिखाए, देवताएं भी दिखाए, दानव भी दिखाए, स्त्री भी दिखाए, पुरुष भी दिखाए, सब दिखाए। तो मान लो आंखें अंग है, तो शिव बाबा की आंखें कौन है? रामकृष्ण वाली आत्माएं। रामकृष्ण वाली आत्माओं के जो फॉलोअर्स होंगे वो पहले अंधे थे या सोझरे थे? अंधे थे। फिर फॉलोअर्स कैसे बन गए? किसकी आंख मिल गई है? राम और कृष्ण की आंखें मिल गई, तो आंख आरोपित हो गई। और ओम